हैं या 100 दिनों में लेना चाहते हैं या केवल 21 दिन में लेना चाहते हैं, इस चीज पर निर्भर करता है। यानी कि आप 0.1% से शुरुआत होकर इंडिविजुअली आगे अगर आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, टीम वर्क काम करते हैं, तो आप 5% डेली लेकर 2100 दिनों में आने वाले रिवॉर्ड्स को 100 से 50 दिन में 21 दिन के अंदर भी आप अचीव कर सकते हैं। पूरे प्लान का जो यूएसपी है वो यही है कि आप उस क्वांटिटी को कितने कम समय में ग्रैब कर लेते हैं। और ये हमारा जो प्लान है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 21 जून। और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो 21 जून है ना साथियों, एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार ये जो 21 जून है, सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध के उस स्थिति में होते हैं जो पूरे साल में केवल एक दिन आता है, और इसे हम बड़ा दिन के नाम से जानते हैं और ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। तो कल जो दिन है वो वाकई बड़ा दिन केवल दुनिया के लिए नहीं है, वो हमारी संबित फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है। 21 जून हमारे साथ यादगार रहेगा, जिस दिन खुशी मैम का पहला प्रेजेंटेशन होगा और साथ में हमारा ये जो प्लान है लॉन्च होएगा। 21 जून बड़ा दिन। नेक्स्ट स्लाइड की बात करना चाहूंगा मैं, आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टेकिंग, मोर देन स्टेकिंग, ए कंप्लीट ग्रोथ इकोसिस्टम। ये जो हमारा नया स्टेकिंग आ रहा है, ये न्यू जनरेशन के हिसाब से तैयार किया गया है, जो इकोसिस्टम की ग्रोथ को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा। कैसे करेगा? सबसे पहले आपके एसेट्स बिल्डिंग करता है, लॉन्ग टर्म विजन को पूरा करता है, डिजिटल वेल्थ की क्रिएशन करता है, और फिर ये जब तीनों चीजें आपकी हो जाती हैं तो नेटवर्क ग्रोथ, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, और साथ में अक्लेरिटी प्रोग्रेस। मतलब आपको नहीं पता कि आप कितना ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं यहाँ पर। ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है। वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ स्टेकिंग। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो सेम स्टेकिंग, डिफरेंट स्पीड। अब यहां पर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पीडीएफ है, इसको ध्यान से देखेंगे कि द डिफरेंस इज नॉट द अमाउंट। पैसे में कोई डिफरेंस नहीं है, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इज द नेटवर्क। आपने $100 लगाया, $110 कंपनी की तरफ से मिला, $210 हो गया। अब आप इंडिविजुअली केवल लगा के छोड़ देते हो तो क्या होता है? लेफ्ट साइड में देखेंगे, विदाउट टीम आप स्लोअर रिकवरी करते हैं, लगभग 2100 दिन लगते हैं, 1400 दिन लगते हैं, 1500 दिन लगते हैं। लिमिटेड ग्रोथ स्पीड, बहुत लिमिटेड ग्रोथ होती है आपकी, और इंडिविजुअल प्रोग्रेस होता है केवल एक मेंबर्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप यहीं पर टीम बनाकर विद टीम, आप राइट साइड में देखेंगे, टीम के साथ अगर जो आप वर्क करते हैं, एक पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं, तो यहां पर आप फास्टर रिकवरी करेंगे और साथ में ग्रोथ बहुत बड़ी करेंगे, नेटवर्क एक्सपेंशन करेंगे, और आपका नेटवर्क है जो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उस टीम के एक पावरफुल लीडर बन जाएंगे। सेम स्टेकिंग, डिफरेंस रिजल्ट। स्टेकिंग वही $100 की है, लेकिन अगर आप अकेले करते थे जो अभी तक चलता था कि 0.1% आपको डेली आएगा और 2100 दिनों में आपका डबल हो जाएगा, नहीं, जमाना चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, और अब 2100 दिन का जो क्वांटिटी है आप 21 दिन में भी ले सकते हो। द डिफरेंस इज द नेटवर्क। ये नेटवर्क का डिफरेंस, पावर ऑफ नेटवर्किंग है। द पावर ऑफ 5 स्मॉल टीम कैन क्रिएट ए बिग इम्पैक्ट। साथियों, आप सिस्टम में आते हो और आपको जो फोकस करना है, आप 10 भी स्पॉन्सर करोगे, 20 भी करोगे, कोई 50 भी करेगा, लेकिन वो 5 घोड़े, वो 5 सेनापति आपके, जो आपकी पूरी टीम को बनाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। बस ये 5 का खेल है। आपने 5 जनों को इस बिजनेस में लेके आना है और उनके भी 5-5 जुड़वाने में उनकी मदद करनी है, उनके साथ फील्ड में जाना है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो स्मॉल टीम और बिग इम्पैक्ट कैसे आता है, देखिए लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, सिंपल स्ट्रक्चर है। आपने 5 बनाने हैं और उन 5 जनों के 5-5 करवा देने हैं। इजी टू बिल्ड हो जाएगा, इजी टू डुप्लीकेशन हो जाएगा। और अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो राइट साइड कॉलम में देखेंगे कि क्या बिग इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ग्रोइंग नेटवर्क हो जाएगा, मोर अपॉर्चुनिटीज खुल के आ जाएंगी, और साथ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। एक इतना ज्यादा सेल्फ डिपेंड आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा पूरी टीम के साथ कि आप बहुत आगे तक तरक्की कर सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, फास्टर प्रोग्रेस, द पावर ऑफ नेटवर्क क्रिएट्स द पावर ऑफ स्पीड। अगर आप टीम बड़ा कर लोगे तो आपकी स्पीड बहुत बड़ी हो जाएगी।
5 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स की। तो साथियों, यहाँ पर 5 तरह का रिवॉर्ड्स आप लोगों के लिए रखा गया है। डीपीआर रिवॉर्ड्स, स्पॉन्सर रिवॉर्ड्स, लेवल रिवॉर्ड्स, सैलरी रिवॉर्ड्स और बोनंजा रिवॉर्ड्स। आइए हम आगे की जो स्लाइड्स हैं उनमें इनको बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम फ्रॉम द ग्रोथ। यहाँ पर सबसे पहले जब हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पॉन्सर एंड लेवल रिवॉर्ड के लिए 6% रखा गया है, जिसमें से 3% डायरेक्ट स्पॉन्सर रिवॉर्ड जाएगा और उसके बाद जो बाकी का 3% है वो आपको लेवल इनकम में बचेगा। 0.3% पर लेवल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सैलरी रिवॉर्ड जो है वो 10% डीपीआर ऑन डीपीआर। मान लीजिए आप किसी को, डीपीआर ऑन डीपीआर का मतलब सीधा सा यही है कि आपने किसी को यहाँ पर जुड़वाया और जब वो उसका डीपीआर आने लग गया, मान लीजिए अगर उसका $100 पर डे का डीपीआर है तो उसका 10% यानी कि $10 पर डे आपको भी आना शुरू हो जाएगा। यही सबसे पावरफुल इनकम है डीपीआर ऑन डीपीआर। और नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं सबमिट डीपीआर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की। तो साथियों, अब बात करते हैं डीपीआर रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की कि जैसे जैसे पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ता है ना, जितनी कम्युनिटी आपके साथ बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे डीपीआर भी बढ़ता है। यानी कि प्लान का साफ मैसेज है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कट टू कट मैसेज है कि स्ट्रोंगर पार्टिसिपेशन, स्ट्रोंगर रिवॉर्ड। यानी आप बड़े पैकेज से आइए और बड़ा रिवॉर्ड पाइए। ये पोटेंशियल स्ट्रक्चर मेंबर्स को एक्टिव करने के लिए है, पार्टिसिपेशन और लॉन्ग टर्म विजन दोनों के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल्स की। तो आने को तो यहाँ पर $50 से भी आप एंट्री कर सकते हो, जहां पर आपको बिगिनर रैंक से पुकारा जाएगा, जहां पर आपको 0.1% के हिसाब से पर डे डीपीआर आएगा। और अगर आप $100 से आते हो तो आपका रैंक स्टार्टर 1 होगा। $200 से आते हो तो स्टार्टर 2 होगा। $500 से स्टार्टर 3, $1000 से स्टार्टर 4 और $2000 से आते हो तो स्टार्टर 5 आपको बोला जाएगा। जब आप 1 रैंक स्टार्टर 1 पे होंगे तो 0.15% आपका डीपीआर आएगा। यानी जहां पर 10% आ रहा था वहां 15% आएगा, 0.15। स्टार्टर 2 में आपको 0.17% है और 3 में आपको 0.20% है। 4 में आप देख रहे होंगे 0.25 और उसके बाद 0.30% है। आइए इसको आगे भी स्लाइड में समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टार्टर टू सुपीरियर। अब यहां से आप लोगों की रैंक शुरू हो जाती है। कैसे रैंक शुरू होती है साथियों, ध्यान देंगे आप बिल्कुल। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, जैसे ही आप $100 से यहां पर एंट्री करते हैं तो आप यहां पर स्टार्टर बन जाते हैं। और सुपीरियर बनने के लिए आपको क्या करना है कि आपको उसी पैकेज से, जिस पैकेज से आप आ रहे हो उसी पैकेज से 5 लोगों की एंट्री करा देनी है। बस मैं कोशिश करूंगा सिंपल तरीके से समझाने की। आप बिजनेस में आए और 5 लोगों को इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया। $100 से आए, $100 के 5 जनों को ले आए और वही 5 लोग आपकी 5 लेग कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा कर लेते हो तो आप सुपीरियर 1 बन जाते हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे सुपीरियर 1 के नीचे जो डीपीआर है वो बढ़कर कितना हो गया, 0.30%, यानी सीधा डबल हो गया। स्टार्टर 1 थे, आप अकेले थे तो 0.15 आ रहा था। जैसे ही आप 5 लोगों को बिजनेस में ले आए तो आपका डीपीआर सीधा डबल हो गया। इसी तरीके से स्टार्टर 2 वाले जो हैं, जिन्होंने $200 से पैकेज को ज्वाइन किया, $200 से 5 जनों को ज्वाइन करा देते हैं तो वो सुपीरियर 2 बन जाएंगे। और स्टार्टर 2 से सुपीरियर 2 बनते ही आपका डीपीआर जो पर डे 0.17% के हिसाब से आ रहा था वो सीधा बढ़कर डबल हो जाता है, 2x हो जाता है और डीपीआर आपका 0.3% आने लगता है। तो साथियों, इसी तरीके से आपका सुपीरियर 3 का, 4 का, 5 का बिल्कुल क्लियर होगा कि जिस पैकेज से आप आए हो उतने उतने पैकेज से ही आप केवल 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दीजिए बस। तो पांचों बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर कर पा जाऊंगा। अगर ये स्लाइड मेरी बात समझ में आ गई हो तो एक आध कोस्ट जो हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, वो केवल चैट बॉक्स में यस लिख दें। यस, क्लियर। अगली स्लाइड की बात करते हैं हम, फ्रॉम सुपीरियर टू सिल्वर स्टार, बिल्ड लीडर, डबल योर डीपीआर,
प्रीमियम सिल्वर रैंक प्रोग्रेस रोड मैप। दोस्तों आप सुपीरियर बन गए, अब सिल्वर बनने के लिए क्या करना है साथियों? सिल्वर बनने के लिए कोई अलग काम नहीं करना है। आपके नीचे जो 5 लेग बनी है, जिन 5 लोगों को आपने स्पॉन्सर किया है, वो 5 लोग आपकी लेग्स हैं। हर लेग में एक सुपीरियर बना दीजिए। हर लेग में एक सुपीरियर आप बना देते हैं तो आपके नीचे 5 लेग में 5 सुपीरियर आ जाते हैं और आप सिल्वर 1 बन जाते हैं। इसी तरीके से सिल्वर 2 का भी सेम प्रोसेस है। जितने आपके 5 बंदे हैं, आप उनके हर लेग में आपको एक एक सुपीरियर आ जाता है। कौन सा? सुपीरियर 2। तो आप सिल्वर 2 बन जाते हैं। इसी तरीके से सिल्वर 3 का, सिल्वर 4 का, सिल्वर 5 का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जो मेरे नए दोस्त हैं कि आप सुपीरियर 1 है। आपको सिल्वर 1 बनने के लिए जो आपके नीचे 5 लोग हैं, प्रत्येक लेग में एक एक सुपीरियर बनवा दीजिए तो आप सिल्वर बन जाएंगे। अब सिल्वर 1 2 3 आप कौन से रैंक में वो आप देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं मैं, हम सिल्वर बन गए। अब सिल्वर के बाद हमारे को गोल्ड रैंक लेना है, तो गोल्ड रैंक लेने की क्या कंडीशन है साथियों? गोल्ड, अगर आपने गोल्ड 1 बनना है तो आपने क्या करना है, आप यहां पर सिल्वर 1 है, बीच में देखेंगे आप बिल्कुल व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। और आप अगर जो आपके वही जो 5 लेग है, सब कुछ उस 5 लेग से ही होना है, उसी के नीचे जो बिजनेस आना है, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, वहीं से। तो आपके जो 5 स्पॉन्सर हैं, अभी आपने क्या किया था? सिल्वर बनने के लिए, सॉरी, हाँ, सिल्वर बनने के लिए आपने हर लेग से एक सुपीरियर बनाया था। तो गोल्ड बनने के लिए आपको हर लेग से 3 सुपीरियर बनाने हैं। आप चाहे गोल्ड 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, अपने सेम पैकेज के हिसाब से आपको उतने सुपीरियर बनाने हैं। तो अगर आप 3 सुपीरियर बना देते हैं तो सिल्वर 1 से गोल्ड 1 बन जाते हैं, और जो डीपीआर आपका 0.60 आ रहा था वो सीधा 1.20% हो जाता है। इसी तरीके से आपका जो डीपीआर है वो सीधा 2x होता चला जाएगा। बस सिल्वर बनने के लिए हर लेग से एक सुपीरियर, और गोल्ड बनने के लिए हर लेग से 3 सुपीरियर। बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं प्रभास सर के माध्यम से समझ पाया, आप लोग ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट रैंक की, कि गोल्ड स्टार से हम डायमंड कैसे बनेंगे, जहां पर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत बड़ी हो जाती है। तो साथियों सबसे पहला कॉलम हम देखेंगे जहां पर हमें डायमंड 1 बनना है। एक ही कॉलम को समझ जाएंगे तो बाकी के 4 कॉलम को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी स्लाइड में। बहुत सिंपल प्लान है। आप यहां पर गोल्ड हैं और आपको डायमंड 1 बनना है, तो आपने क्या करना है कि अपने जो 5 लेग हैं, हर लेग से 5 सुपीरियर क्वालिफाई करा दीजिए। बस एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को 3 स्लाइड की जरूरत ना पड़े। सिल्वर बनना है तो एक लेग से एक सुपीरियर, गोल्ड बनना है तो हर लेग से 3 सुपीरियर, और अगर जो आपको डायमंड बनना है तो हर लेग से 5 सुपीरियर बना दीजिए। और दोस्तों ये देखिए कि जब आप सिल्वर बने तो आपने एक सुपीरियर बना दिया था एक लेग में, जब आप गोल्ड बने तो 2 बना दिए थे। इसका मतलब आपने अपनी टीम में 3 क्वालिफाई कर चुके हो। अगर आपको अब डायमंड बनना है तो आपको केवल 2 सुपीरियर की रिक्वायरमेंट है, और आपके टोटल 5 सुपीरियर तैयार हो जाएंगे और आप डायमंड 1 बन जाएंगे। जो डीपीआर आपको यहाँ पर बढ़कर 1.20 आ रहा था वो फिर एक बार 2x हो जाता है और 2.40% बन जाएगा। ठीक डायमंड 2 में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उसके बाद डायमंड 3, 4 और 5 की हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम डायमंड 3, डायमंड 4, डायमंड 5 में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ बोनांजा, कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे ही आप डायमंड 3 बनते हैं, आपका डीपीआर 1.60 से बढ़कर 3.20% हो जाता है। तो कंपनी और सिस्टम की तरफ से, पूरे मैनेजमेंट की तरफ से आपको एक आईफोन मिलता है, और इस आईफोन का $1000 यहाँ पर मैं मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन $1000 आपको एक आईफोन के लिए कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड के रूप में दिए जाते हैं अगर आप डायमंड 3 क्वालिफाई करते हैं तो। और अगर आप डायमंड 4 क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपको $3000 एक न्यू कार लेने के लिए
आपको रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। और अगर आप डायमंड 5th लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी और सिस्टम की तरफ से आपको लगभग $10,000 का फंड बिल्कुल ऑन द स्पॉट दिया जाता है, आपके ड्रीम हाउस को तैयार करने के लिए, उस सपनों के महल को बनाने के लिए जिसके लिए आप दिन रात एक कर कर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और वो कैसा कैसा हो सकता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डायमंड स्टार अचीवमेंट में लीडरशिप, सक्सेस और लाइफ स्टाइल, ये तीनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। लीडरशिप करते हैं और आपको सबसे पहले एक आईफोन अचीव होता है, उसके बाद आपको कार अचीव होती है और उसके बाद फिर आप अपने सपनों का घर बनाते हैं। दोस्तों सबसे हाईएस्ट हमारे सुग्रीव सर हमेशा बताते हैं कि किसी भी प्लान, किसी भी कंपनी के आप वर्क कर रहे हो और वहां की जो हाईएस्ट इनकम है या हाईएस्ट रैंक है, जैसे ही आप उसको अचीव कर लेते हो तो समझो आप उसकी कैपिंग को हिट कर लेते हो। तो यहाँ पर जब आप डायमंड स्टार बन जाते हैं तो आपका जो डीपीआर है वो 5% डेली आता है दोस्तों, 5% डेली, बहुत बड़ी चीज है। मीलों का सफर केवल कुछ सेकंडों में होने वाला है। आइए यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टर से लेकर डायमंड तक। अभी तक हमने जो भी 7 से 8 स्लाइडों में प्लान को समझने की कोशिश करी है, अगर आपके पास केवल ये वाला चार्ट है, ये सैल्यूट है प्रभास सर के लिए कि इन्होंने एक पेज के अंदर सारी जानकारी दे दी है, गजब का मतलब कैलकुलेशन किया है। तो यहाँ पर आप बन सकते हैं। क्या है दोस्तों, $100 से आते हो, देखो पहला कॉलम है, तो यहाँ पर आप स्टार्टर बनते हैं। आपका जो बेसिक डीपीआर है 0.15% होता है और जैसे ही आप सुपीरियर बनते हैं तो आपका डीपीआर बढ़ के 0.30% हो जाता है। सिल्वर बनने पर ये 0.60% हो जाता है और गोल्ड डीपीआर बनने पर आपका जो है वो 1.20% हो जाता है। जैसे ही आप डायमंड बनते हैं तो 2.40% हो जाता है। तो साथियों इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप बड़े पैकेज से आते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम समय में हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करते हैं। मंथली सैलरी रिवॉर्ड प्लान अर्न फ्रॉम ग्लोबली बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो रिवॉर्ड आपको मिलना है ये केवल आप और आपकी टीम के द्वारा किए गए बिजनेस का रिवॉर्ड नहीं है साथियों, ये एक ऐसा रिवॉर्ड होता है, इसको इंटरनेशनल भाषा में पूल रिवॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। कई तरह के नाम होते हैं और कुछ लोग सीएमटीओ बोलते हैं। सीएमटीओ का मतलब होता है कंपनी मंथली टर्नओवर, यानी पूरी कंपनी का, चाहे वो नेपाल में हो, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, जितना भी ग्लोबली बिजनेस होता है उसका कुछ परसेंटेज निकाल के आप लोग उन अचीवमेंट्स, जो लोग अचीवर होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्राइटेरिया क्या है, ये 3 लोगों को मिलेगा, जो सिल्वर स्टार हैं, जो गोल्ड स्टार हैं और जो डायमंड स्टार हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्राइटेरिया क्या है साथियों, क्वालिफिकेशन है 20% रैंक क्वालिफिकेशन बिजनेस, यानी जिस अमाउंट से आप लोग आए हैं, आपका जो बिजनेस है उसका 20% आप लोगों को बिजनेस करके देना ही होगा। और मंथली रिवार्ड जो आपको मिलेगा वो 5% मिलेगा। गोल्ड स्टार का भी बिल्कुल सेम 20% बिजनेस है क्वालिफिकेशन के लिए और डायमंड का भी 20% है। लेकिन सिल्वर में 5%, गोल्ड स्टार को 3% और डायमंड स्टार को यहाँ पर 2% का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 10 ऊपर देख रहे होंगे आप, 10% डीपीआर फंड डिस्ट्रीब्यूशन है जो 5, 3 और 2 के रेशियो में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 20% का बिजनेस आपने देना है, इसका भी एक क्राइटेरिया है जो इस स्लाइड में मेंशन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल प्रभात सर ने बताया था, दिमाग में घुस गया था, कि आपका जो लेग है 5 लेग, उसमें से एक लेग से आपको 50%, एक लेग से आपको 30% और एक लेग से आपको 20% का बिजनेस देंगे, तभी इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पाएंगे और ये रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सॉरी। दोस्तों एक छोटा सा बात, ये जो हमने सिल्वर, गोल्ड और डायमंड बने थे, इनमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। अब हम बात करते हैं सुपीरियर से सिल्वर की जर्नी से, हमें बात सिखाती है कि टीम बनाना काफी नहीं है, लीडर्स बनाना जरूरी है। आपने 5 बंदों की टीम बना दी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिल्वर रैंक की बात कर रहा हूं मैं, जब हमारी टीम 5 की होती है और नीचे हम सुपीरियर बनाते हैं। लेकिन उनके नीचे
लोगों को जोड़ना, मदद करना, ये लीडर की पहचान होती है। तो टीम बनाना काफी नहीं है, लीडर्स बनाना जरूरी है। जब 5 डिफरेंट लेग में लीडरशिप डेवलपमेंट होती है ना, तभी रैंक भी ग्रो करती है और डीपीआर भी डबल होने की दिशा में जाता है। और जब आप गोल्ड में आते हो तो गोल्ड की जर्नी हमें क्या सिखाती है? सिल्वर से गोल्ड बनने का मतलब है कि स्ट्रोंगर डुप्लीकेशन। अब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर लीडरशिप, मल्टीप्लेक्शन, और यहीं से प्लान स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म पावर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप टॉप अप करके गोल्ड बनते हैं, जो लीडर यहाँ कंसिस्टेंसी रखता है ना, उसकी इनकम और इन्फ्लुएंस दोनों की दोनों ग्रोथ हो जाएंगे। लेकिन डायमंड की जर्नी भी हमें कुछ सिखाती है, और वो सिखाती है कि गोल्ड से डायमंड की जर्नी समिट प्लान की सबसे बड़ी लीडरशिप ग्रोथ है। यह रैंक दिखाती है कि जब व्यक्ति सिर्फ मेंबर या स्पॉन्सर नहीं रहा, वह सिस्टम बिल्डर बन चुका है, वह एक लीडर बन चुका है। यहाँ टीम, वेल्थ, लीडरशिप, डेप्थ और लॉन्ग टर्म विजन तीनों एक साथ आपको निभाने की मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्लाइड की, जहां पर थाईलैंड अचीवर टूर की बात की गई है। दोस्तों, लॉन्चिंग प्रमोशन ऑफर की बात करें तो समिट केवल इनकम नहीं देता, आप लोगों को अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है, आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी को जीता है। हर एक वो जश्न, हर एक वो एंजॉयमेंट आप लोगों के साथ जीता है जिसके आप हकदार हैं। थाईलैंड अचीवर टूर जैसे रिवॉर्ड्स मेंबर्स को मूवमेंट करते हैं, वे सिर्फ ज्वाइन नहीं करते बल्कि क्वालिफाई भी करते हैं। हम भी जब मनाली गए तो हमारे साथ भी सर ने कुछ ऐसा माहौल बनाया जो हम नहीं भूल पाए। तो थाईलैंड का टूर अचीव करने के लिए आप लोगों को क्या करना है साथियों? सबसे पहले ऊपर देखेंगे आप ऑप्शन 1 में सेल्फ इन्वेस्टमेंट $2000। या तो आप $2000 का सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके सीधा थाईलैंड के टूर को अचीव कर लेते हैं, या फिर ऑप्शन 2, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1000 कीजिए और जो आपके 5 लेग है उनमें से किसी भी 3 लेग से एक एक हजार का बिजनेस दे दीजिए और आप इस टूर को अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन 3, अगर आपके पास $1000 की एंट्री नहीं है तो आप $500 की अमाउंट से भी एंट्री कर सकते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको किसी भी 4 लेग से एक एक हजार का बिजनेस, एक एक हजार डॉलर का बिजनेस अगर आप दे देते हो, टोटल 4500 बिजनेस डॉलर का बिजनेस देते हो, तो भी आपका थाईलैंड का टूर अचीव हो जाता है। और एक चीज और है इसमें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट $500 का ही है आपका, लेकिन आप एक एक हजार डॉलर का बिजनेस भी नहीं भी देते हो, किसी भी तरीके से अगर 3 लोगों को टूर अचीव करवा देते हो, क्वालिफाई करवा देते हो, तो इसका मतलब आप एक बड़े लीडर हैं। आपकी टीम में 3 3 क्वालिफाई हैं, तो आपको कंपनी अपने सिस्टम की तरफ से प्रमोट करके आपको थाईलैंड का टूर अचीव कराती है। मैं यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, तो शायद मैं बिल्कुल सही बोलाऊंगा। तो आप ये रिवॉर्ड इंक्लूड्स क्या होता है? थाईलैंड टूर है, लग्जरी स्टे है, लीडरशिप रिकॉग्निशन है, और साथ में ग्लोबली नेटवर्किंग है। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ थ्रू स्मार्ट टोकनोमिक्स। दोस्तों, किसी भी प्लान को क्रिप्टो में समझने के लिए ना उसके टोकनोमिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड से यहाँ पर ध्यान देंगे आप। डिपॉजिट और विड्रॉल, मैक्सिमम रिवॉर्ड और टोकन बर्निंग सिस्टम, इन चीजों को हम समझ लेते हैं। डिपॉजिट यूजिंग सबमिट से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और डिपॉजिट विजिबिलिटी से भी कर सकते हैं। जिस भी मेंबर्स के पास जो भी चीजें हैं, दोनों में से किसी भी टोकन से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, जिनके पास नहीं हो बाइंग करके आ सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो है वो $10 का है, $10 जब आपका हो जाएगा तभी आप विड्रॉल ले सकते हैं। और डेली विड्रॉल लिमिट 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये लाइन हमें बताती है कि जिस पैकेज से जितने डॉलर से आपने एंट्री करी है, उस अमाउंट का 10% ही आप यहाँ पर विड्रॉल ले सकते हैं। कितना? पर डे 10%, यानी अगर आप $100 की ज्वाइनिंग से आए हैं तो $100 का जो 10% है, $10 से ज्यादा आप एक दिन में विड्रॉल यहाँ से नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ 210% का टोटल रिवॉर्ड रखा गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पैकेज से आ रहे हो, जिस भी पैकेज से आप आते हो, 210% का रिवॉर्ड जैसे ही आप अचीव कर लेते हो, तो आपको फिर दोबारा से रीस्टार्ट करके टॉप अप करके दोबारा नई इनकम करने का मौका मिलता है साथियों। टोकन बर्निंग सिस्टम की बात करते हैं तो डिपॉजिट बर्निंग ये 10% है, जो सिस्टम बस मैकेनिज्म लगा हुआ है, सिस्टम की तरफ से किया जाएगा।
और विड्रॉल बर्निंग की बात करें तो 5% है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को कल के जूम इंटर एनर्जेटिक जूम सेशन में प्रभात सर ने बताया था कि जो ये विड्रॉल बर्न है 5%, ये आपके 100% वाले अमाउंट पे है। जो 110% सिस्टम की तरफ से आपको मिलेगा उस पर भी 5% बर्न होगा। तो आप इसको भी 10% बर्निंग समझ सकते हैं। तो साथियों 10 और 10 20, यानी 10% सिस्टम की तरफ से, 10% हमारी तरफ से बर्निंग, टोटल 20% की बर्निंग आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और साथियों बर्निंग बहुत बड़ी चीज है, जितनी बर्निंग होगी उतनी वैल्यू बढ़ती है। हमारे सुग्रीव सर हमेशा बताते हैं, इस प्लान को आप समझिए, देखिए कैसे, कि जैसे ही एक 2000 गज का प्लॉट होता है तो जब तक वहां पर एक केवल प्लॉट है तो उसकी कीमत 5000 रुपये गज होती है। लेकिन जैसे इस प्लॉट के अंदर सड़कें बना दी जाती है तो सड़क वाली जमीन बर्न हो जाती है, जहां पर लाइट के खंभे लगा दिए जाते हैं, पार्क बना दिए जाते हैं, कचरे के बॉक्स रख दिए जाते हैं, वो जमीन बर्न हो जाती है, हमारी लैंड बर्न हो जाती है। लेकिन उसी लैंड के बर्निंग होने की वजह से जो जमीन 5000 रुपये गज होती है वो सीधा 50,000 रुपये गज के हिसाब से बिकने लगती है। तो इसी तरीके से हमारे टोकन में भी काम होता है, जितनी बर्निंग होगी उतनी वैल्यू ग्रोथ होती चली जाएगी। अब सबसे लास्ट स्लाइड की बात करते हैं साथियों, डायनेमिक डीपीआर सिस्टम, हाउ टू लैंड लैंडिंग वर्क्स, किस तरीके से हमारा, आपने हमेशा सुना होगा, हर कोई बताता है कि हमारी कंपनी में आ जाइए, हमारा ये प्लान चल रहा है, इस तरीके से बैठेंगे और इस तरीके से हवाई जहाज उड़ेगा भाई साहब, रॉकेट की रफ्तार से जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि नीचे भी आओगे कि नहीं आओगे, और नीचे आओगे तो क्या हाल होगा। लेकिन हमारी, कहते हैं ना, हमारे सर की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है, ट्रांसपेरेंसी। कुछ लोगों को कमजोरी लगती है लेकिन वो सबसे बड़ी पावर है सर की। स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, आउट गोइंग विड्रॉल, इनकम बिजनेस, लिक्विडिटी प्रेशर, डीपीआर एडजस्ट स्टेबलाइज्ड कैसे होगा। साथियों आप लोगों को बता दें कि 0.1% से जब हमारा ये बढ़ता हुआ चला जाएगा और 5% जो डायमंड स्टार का जो हाईएस्ट रैंकिंग है, जब वहां पर सब लोग पहुंचेंगे 5% की रैंकिंग ले लेंगे, रिवॉर्ड लेने लग जाएंगे पर डे का डीपीआर, तो यहां पर क्या होगा, किसी भी सिस्टम में जब इनकमिंग कम हो जाती है और आउट गोइंग ज्यादा होती है तो फिर वो सिस्टम वहां पर क्रैश हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर जो हमारी बीसीबीटी की लिक्विडिटी है वो लगभग 2 मिलियन बताई गई, $20 लाख बता रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। और जिस दिन भी हमें ऐसा लगा कि 5% पर डे डीपीआर पर पहुंचने के बाद हमारे यहाँ इनकमिंग 49 और आउट गोइंग 51 हो रही है, तो वो जो लिक्विडिटी है वो अपनी पावर से, वो अपनी रेपोर्ट से, अपनी प्रेजेंट टेंसी से, इस हमारे जो रॉकेट, जो हमारा जहाज है जिसमें समिट जहाज में हम जा रहे हैं, इसमें उसको इस तरीके से लैंडिंग कराएगा कि 0.1% पर आकर हम फिर स्टेबल हो जाएंगे और उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अब ये हमारा लास्ट स्लाइड आ गया है कि थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर एवरी वैल्यूबल योर वैल्यूबल टाइम, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप लोगों ने इतना वैल्यूबल समय दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और इस पूरे प्लान को आप लोगों ने इतनी गहराई से समझा, अपना कीमती समय देकर प्रेजेंटेशन को सुना, तो सबमिट मैनेजमेंट और विशेष रूप से उन सभी लीडर्स का आभारी हूँ। पंकज सर का, पंकज सर हो गए, चंदन सर हो गए, प्रभात सर हो गए, विंध्याचल सर हो गए, सभी लोगों का नाम लेना तो यहाँ सबका पॉसिबल नहीं है। तो यदि इस प्रेजेंटेशन में आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, क्योंकि मेरी ये पहली प्रेजेंटेशन थी, केवल मैं जज करना चाहता था कि मैं क्या इसको प्रेजेंट कर पाऊंगा, तो कृपया अपना फीडबैक लास्ट में एक बार जरूर दें। जितने भी हमारे कोस्ट साथी हैं जो हमें प्रेरित करते रहते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए हमारा हाथ से हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैट बॉक्स में आए और केवल अगर यस लिख देते हैं, यस, और आगे वी बना देते हैं कि यस वैल्यू मिली है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस समिट फैमिली के प्रति अपनी जिम्मेदारी और समर्पण को मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाता रहूंगा, हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चलता रहूंगा। यही मेरी आप लोगों के साथ कमिटमेंट है। हम साथ में रहेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, और एक दिन ये पूर्वांचल की टीम इतिहास रच देगी। पूरा समिट परिवार उस जगह पहुंच जाएगा जहां हम पहुंचने का सपना देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दो चीजें जो मैं हमेशा बोलता हूं, कम्युनिटी को बढ़ाइए और अपना, हर व्यक्ति को, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आप क्या दे सकते हैं, अपना 1% 2% जो भी देना है सर जरूर दीजिए। अकेले इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, अकेला कभी आप लोगों को इतने आगे लेकर नहीं जा पाएगा, तो सभी लोग मिलकर साथ चलेंगे। और माफी चाहूंगा इधर उधर भटक जाता हूँ थोड़ा सा, हालांकि मुझे आज
सर ने इंडिकेट भी किया था। तो थैंक यू सो मच एक बार वंस अगेन आप सभी को। ओवर टू ड्यू सर, प्रभात सर, इतना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर पंडित सर, बहुत जबरदस्त आपका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त सर। थैंक यू सर। जी प्रभात सर। जी जी। जी सर, जी सर, जी सर, जी नमस्कार जी। सर। मैं खुशी में हमको होस्ट दिया था, फिर होस्ट मेरे पास नहीं था। शानदार सर, जबरदस्त सेशन सर। पांडेश्वर सर, हम आपसे जो उम्मीद किए थे उससे भी ज्यादा आपने किया, और इतना शानदार कि इसका श्रेय तो आप हमें दे रहे हैं, लेकिन ये आपका मेहनत है, आपका डिलीवरी कैपेसिटी है और आपका फोकस है। क्योंकि यही सेशन कल बहुत सारे लोगों ने देखे थे, शायद उन लोगों को खुद खुद को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, लेकिन आपने एक ही दिन में उससे कई गुना बेटर पीपीटी बना के कम्युनिटी को और एक बार उससे अच्छे तरीके से आपने